नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टीएस हिंदी एकेडमी में। वंदे मातरम, जय हिंद। अब आपके सामने मौजूद है टीएस हिंदी एकेडमी और टीआरटी तेलंगाना डीएससी की जो टीआरटी सिलेबस है टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट की, ये डिस्ट्रिक्ट भर्ती है दोस्तों। और इसके सिलेबस जो है इसमें कोई बदलाव नहीं है। हमारे आजकल की 2023 के सिलेबस में कोई अंतराल नहीं पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जो भी सिलेबस है, सिलेबस में आपके पार्ट अलग अलग आए होंगे, ये बात नहीं है, पर जो आपका प्लान है, प्लान चेंज नहीं हुआ है। जैसे आपका सिलेबस प्लान था वैसे ही दिया गया है। जैसे कि जनरल नॉलेज के इससे पहले भी आपको मार्क दिए जाते थे 10, आज भी यही 10 मार्क ही आपके पास है। इसके बाद आपको दिए जाते थे पर्सपेक्टिव के 10, तो अभी ये भी 10 ही मार्क है। सो यहाँ आपको 10 और 10 मतलब 20 मार्क इसके मिल जाते हैं। लेकिन जनरल नॉलेज जो है, इस जनरल नॉलेज के अंतर्गत आपको मिल जाते हैं कम से कम 10 मार्क। सोच रहे हैं आप, तो इस 10 मार्क के लिए आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 20 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क दोस्तों आपको मिल जाता है। कितना मिलता है? 1:हाफ मार्क। सो एक प्रश्न के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिलते हैं? एक क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क मिलता है। सो इस हाफ मार्क के लिए जो है आपको पढ़ना है। हर हाफ मिला के ही आपको अच्छा तगड़ा स्कोर आपका बनता है। सो मैं फिर से यही बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो मैंने कहा, तो फ़र्क वहाँ पड़ा है जहाँ पार्ट कुछ बड़े हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ की सिलेबस जो हैं आपके लिए मेंशन की गई है। अर्थात आपको यूनिवर्सिटी के बुक्स पढ़ने होंगे। जनरल नॉलेज में ही आपको करंट अफेयर भी आता है। इस करंट अफेयर के लिए भी आपको पढ़ना है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पढ़ना है। पर्सपेक्टिव एजुकेशन, शिक्षण सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। और शिक्षण का इतिहास, प्राचीन भारत में शिक्षण कैसे था, और इसके बाद आधुनिक में कैसा है, और मध्यकाल में किस प्रकार भारत का शिक्षण था, इस चैप्टर्स को भी लेकर आपको पढ़ना होगा। सो इतना ही नहीं, बल्कि कंटेंट जो है, इस कंटेंट में आपको 44 मार्क्स मिलते हैं। 44 मार्क्स यानी कंटेंट को ज़्यादा पढ़ना है। 6 to 10th क्लास का जितना भी कंटेंट है हिंदी का, इसे आपको 40 मार्क्स के लिए पढ़ना है। यानी इसके लिए 88 क्वेश्चंस आते हैं आपके। कितने आते हैं? 88। सो इस जीएस के लिए 10 दिन बहुत है दोस्तों, और पर्सपेक्टिव एजुकेशन के लिए 5 डेज़ बहुत है। 15 दिन का सिलेबस हो गया ये आपका, ये दोनों मिलाकर। इसके बाद जो है आपका, इसके आगे मेथडोलॉजी मिलता है। मेथडोलॉजी में जो है आपको आते हैं 16 मार्क्स, 16 मार्क। इस 16 मार्क के लिए जो है आपको 16 मार्क के लिए पढ़ना है मेथडोलॉजी। और इस मेथडोलॉजी को पढ़ने के लिए आपके लिए जो है लेसन्स जितने मौजूद है वो यूनिवर्सिटीज़ के हैं। लेसन्स जो भी हैं वो यूनिवर्सिटी के जो बीएड के मेथड बुक्स होते हैं, उन बुक्स को पढ़ना है। बीएड के मेथड बुक्स पढ़ने के लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ जैसे BR अम्बेडकर, OU और जैसे काकतीय यूनिवर्सिटी के जो है मटेरियल जमा करना है। ये प्रामाणिक बुक है। अथवा ये आपको नहीं मिलते हैं तो आपको करना है तेलुगु अकाडमी के बुक्स। तेलुगु अकाडमी नारायणगुड़ा में है, हैदराबाद में। उस सोसाइटी में आप जाके डायरेक्ट किताबें जो हैं खरीद सकते हैं। और इसके बाद आपको मिलता है यहाँ टोटल मार्क्स का इश्यू। तो टोटल मार्क्स जो है इसमें आपको 80 बता रहे हैं। तो 80 मार्क के लिए आपको कितने कुल क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ये बात आप सोचिए। तो इसके लिए आपको जो मार्क दिए जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो 160 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 160 जो क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके लिए एक एक क्वेश्चन में आपको कितना मिलता है? हाफ मार्क मिलता है, आधा मार्क मिलता है दोस्तों। इस आधे मार्क के साथ ही आपको चलना है। आधा मार्क ही पॉइंट्स में आपको छोड़ देता है। इसलिए आपको ख्याल में रखना है, बस जितना आपको पढ़ना है वो ख्याल में रख के पढ़ना है। 10, 44, 16 यानी 80। इस 80 मार्क्स के लिए पढ़ना है। और मैंने जो कहा याद रखिए दोस्तों, आपको जनरल नॉलेज के लिए जो पढ़ना है, इसमें जनरल नॉलेज के लिए, करंट अफेयर के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के लिए नदी व्यवस्था नंबर 1,
नदी व्यवस्था के लिए पढ़ना है। और नंबर 2 पर्वत, पहाड़ और इसके बाद पार्क। जो भारत में नेशनल पार्क्स है, नेशनल पार्क्स के लिए भी आपको पढ़ना है। नदी व्यवस्था को अच्छी तरह पढ़िए। इसके बाद पार्क और टाइगर प्रोजेक्ट्स। इसके बाद आपको जनरल नॉलेज में करंट अफेयर भी मिल के आता है, तो 1.5 साल का करीबन करंट अफेयर पढ़िए। और इसके उपरांत जो पर्सपेक्टिव एजुकेशन है, इसके लिए आपको बुक बाहर मिल जाते हैं, और अगर बुक नहीं मिले तो आप अरिहंत में ले लेना। अरिहंत में एक बड़ा अच्छा बुक मिलता है पर्सपेक्टिव एजुकेशन के लिए, इस 10 मार्क्स के लिए। और इसके बाद आपको कहीं भी ना मिले तो हमारे चैनल में हर एक दिन एक वीडियो आता है, हर एक दिन एक नया वीडियो जो है अपलोड होते रहता है। हर नए वीडियो को आपको देखते रहना है। पर्सपेक्टिव एजुकेशन के कुछ वीडियो बनने वाले हैं और मेथडोलॉजी के भी कुछ बनने वाले हैं। सो मेथडोलॉजी एंड पर्सपेक्टिव एजुकेशन के लिए जो है परफेक्ट वीडियोस हमारे अकेडमी में आने वाले हैं। सो जितने भी लोग हैं इसमें आप कवर कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है ज़्यादा तो पोस्ट लेडीज़ के लिए हैं। लेडीज़ को जितना फ़ायदा डीएससी में है, जेंट्स को नहीं है, पुरुषों को नहीं है, महिलाओं का ही फ़ायदा है इसमें भी। सो मेरा निवेदन है दीदियों से, बहनों से कि भाई आप लोग इस पर्सपेक्टिव एजुकेशन को अच्छा पढ़िए। पर्सपेक्टिव एजुकेशन डिसाइड करने वाला है, क्योंकि मेथड तो सभी लोग लिखते हैं, और कंटेंट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं, जो कंटेंट को नहीं कर पाते हैं। और पर्सपेक्टिव एजुकेशन तो करना ही करना है, अच्छी तरह पढ़ना है। मेथडोलॉजी में आपको प्रतियोगिता साहित्य में या फिर अरिहंत में बड़ा अच्छा बुक मिलता है, उसको फॉलो हो जाने से आपको जो है अच्छे मार्क मिल जाएंगे। नीलकमल का मिलता है पर उतना भारी नहीं है। नीलकमल के किताब में आपको उतने मार्क्स कवर नहीं होंगे, सिलेबस है थोड़ी सी बस। मैं अपने हिसाब से सब्जेक्ट अपलोड करता हूँ, वीडियोस बना के देख लेना। और तेलंगाना टीआरटी डीएससी अभ्यर्थियों के लिए, आवेदकों के लिए मेरा एक मनन है, एक आपसे विनती है, आपसे नम्र विनती है कि भाई जो भी लोग जितने भी टीआरटी लिखने जा रहे हैं, इस टीआरटी के लिए तैयारी तो कर रहे हैं तो भरपूर तैयारी करिएगा। और जहाँ तक गुरुकुल टीजीटी का रिज़ल्ट है, टीजीटी में 150 के ऊपर जो लोग हैं इनको एक फ़ायदा है, 150 तक के लोगों को भी फ़ायदा है। 150 तक गुरुकुल का भी कट ऑफ हो सकता है। गुरुकुल कट ऑफ देखने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। और जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग पहली बात तो लाइक करिए, दूसरी बात ये है सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन हमारी आती हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए छुट्टी लेते हैं। धन्यवाद।